अस्सलामुअलैकुम, मैं संगीता यादव और ईद मुबारक के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आप देख रहे हैं आप अभी तक। आपको बता दें, इस्लाम मनाने वाले लोगों का प्रमुख त्यौहार है ईद उल अजहा, जो आज है, यानी इसको बकरीद के नाम से भी जानते हैं। और सबसे पहले इस ईद उल अजहा का आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी ये जो ईद है बहुत अच्छे से मनी होगी। तो आइए कुछ खास बात कर लेते हैं आज इस खास दिन पे। तो आपको बता दें, इस्लाम मानने वाले लोगों का जो प्रमुख त्यौहार है वो है ईद उल अजहा, और इसको बकरीद भी बोलते हैं। इसे रमज़ान का पाक महीना ख़त्म होने की करीबन 70 दिन बाद मनाया जाता है। और इस बार जो बकरीद है वो 21 जुलाई को पड़ा है, यानी आज के दिन पड़ा है। और एक खास दिलचस्प बात आपको बता दें कि भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा ईद उल अजहा को कहीं भी बकरीद नहीं कहा जाता है, यानी हमारे वहाँ ही बस इसको बकरीद कहा जाता है और जगह इसको ईद उल अजहा ही बोला जाता है। आपको बता दें, बकरीद पे सबसे पहले नमाज अदा की जाती है और इसके बाद बकरे या तुम्बे भेड़ की कुर्बानी होती है। कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें जो पहला हिस्सा होता है वो गरीबों के लिए होता है, जो दूसरा हिस्सा होता है वो दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए होता है, लेकिन जो तीसरा हिस्सा होता है वो अपने परिवार के लिए रखा जाता है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार और ये ईद उल अजहा मनाने के पीछे एक कहानी भी है। तो आइए देखते हैं क्या है ये कहानी। तो इस्लामिक मान्यता के अनुसार एक बार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने इब्राहिम को हुक्म दिया कि वो अपनी सबसे प्यारी चीज़ को उनसे कुर्बानी कर दें। उन्हें 80 साल की उम्र में एक औलाद नसीब हुई थी। वो अपने बेटे हजरत इस्माइल को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहते थे। उनके लिए अपने बेटे की कुर्बानी देना बेहद मुश्किल था, लेकिन हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म और बेटे की मोहब्बत में से अल्लाह के हुक्म को चुनते हुए बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह का नाम लेते हुए अपने बेटे के गले पर छुरी चला दी, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंख खोली तो देखा कि, और आपको बता दें, उनके जो बेटे थे वो जिंदा थे और उनके बगल में खड़े थे, लेकिन उसके जगह पर बकरे जैसे शकल का जानवर कटा हुआ था। इसी घटना की बाद से अल्लाह की राह में कुर्बानी देने की प्रथा शुरू हो गई। मुस्लिम धर्म के लोग अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करते हैं। इस्लाम में सिर्फ हलाल यानी ईमानदारी से कमाए पैसों से ही कुर्बानी जायज़ मानी जाती है। इसमें बकरा, भेड़, ऊंट जैसे किसी भी जानवर की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी के वक्त ध्यान रखना होता है कि जानवर को चोट ना लगी हो और वो बीमार भी ना हो। तो ये है ईद उल अजहा मनाने के पीछे इस्लामिक मान्यता। ये मान्यता है और इसी की वजह से आज ईद उल अजहा मनाया जाता है, कुर्बानियाँ भी दी जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से ये जो बकरीद है मनाई होगी और मना भी रहे होंगे। अब हमें जाने की दीजिए इजाज़त। आदाब।